देखने को मिला। बालाघाट जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता विश्वेश्वर भगत की कार की गलत नंबर प्लेट पर सवाल उठे थे। भगत कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सिंह सरस्वार के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंचे थे। उनकी कार के नंबर से एक अंक गायब था। उनकी कार का असली रजिस्ट्रेशन नंबर मध्य प्रदेश 09 CM 0400 है, लेकिन 0400 में से शुरुआत का जो शून्य था वो गायब था। यानी नंबर प्लेट पर मात्र 00 यानी 4 के बाद जो 2 00 हैं वही दिखाई दिए। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद कांग्रेस नेता ने कार की नंबर प्लेट में सुधार किया। और अमूमन अब इस तरह के नंबर प्लेट्स एक्सेप्टेबल नहीं है, ये चालान योग्य, क्योंकि इस तरह से नए मोटर व्हीकल एक्ट के आने के बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की आवश्यकता होती है। किसी भी वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आवश्यक है। अथॉरिटी के द्वारा जारी किए जाने वाला यह नंबर प्लेट गाड़ियों पर अब तक क्यों नहीं लग पाया है, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। खरगोन में चाकूबाजी से मचा हड़कंप। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों ओर से 6 लोग इस हाथापाई में घायल हुए हैं। 2 गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। दरअसल ससुराल में लड़की को प्रताड़ित करने के बाद यह विवाद हुआ था। आपको बता दें कि ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों ओर से 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ससुराल में लड़की को प्रताड़ित करने के बाद ये पूरा विवाद हुआ था। खरगोन में चाकूबाजी से हड़कंप मचा है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चाकू से हमला किया। दोनों ओर से 6 लोग घायल हुए बताए जा रहे हैं। 2 गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। ससुराल में लड़की को प्रताड़ित करने के बाद ये पूरा विवाद हुआ था। यह खुलासा उस शातिर चाल का है जब एक शख्स अपने नाबालिग दोस्त को किसी कत्ल की सुपारी देता है, यह कहकर कि तुम तो नाबालिग हो, तुम्हें सजा नहीं होगी। कत्ल के मास्टरमाइंड के दिमाग को पढ़कर आप भी हैरान रह जाएंगे। जिसने किसी का कत्ल करने के लिए एक नाबालिग लड़की को तैयार किया, उसे ये समझाया कि वो कत्ल करेगा तो उससे तो सजा होगी ही नहीं, बकायदा सुपारी दी। रायपुर के बस्ती थाना इलाके में होली के दिन खेली गई थी खून की होली। शराब दुकान पर काम करने वाले मोहित सोनकर की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या की गई थी। कत्ल की साजिश में शामिल था नाबालिग लड़का और उसका साथी नारायण साहू। होलिका दहन के सुबह एक बॉडी मिली थी सोनकर बाड़ी में। मोहित सोनकर नाम परिचित हुआ तो उनका प्रथम दृष्टया देखने से ये लग रहा था कि किसी अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा धारदार हथियार से वार करके हत्या की गई है, जिस पर मृतक के मां की ओर से 302 अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया जा रहा था। इस वारदात में जब नाबालिग लड़की से पूछताछ की गई तो खुलासा हुआ इस बिसात का। सूचना पर एक नाबालिग बच्चे को उठा करके पूछताछ किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि उसके अन्य साथी नारायण साहू जो बालिग आरोपी है, ये दोनों जब भी वहां पे शराब लेने के लिए जाते थे दारू भट्टी में, तो जो मृतक मोहित सोनकर है, इनसे आए दिन वाद विवाद करता था, दारू छीन लेता था या फिर पैसे छीन लेता था, जिस बात से दोनों नाराज थे। अब कत्ल की वजह सुनिए। दरअसल मृतक मोहित सोनकर आरोपियों से शराब लूट लेता था। आरोप ये भी कि पैसे छीन लेता था, जिससे दोनों परेशान थे। मर्डर से पहले दोनों ने मीटिंग की और फिर हत्या की ये खौफनाक साजिश रची। लगातार मारने के फिराक में थे। फिर बीच में अचानक 1 सप्ताह पूर्व दोनों फिर एक मीटिंग किए कि तू नाबालिग है, तू मारेगा तो तेरे को सजा नहीं होगा और मैं तेरा जमानत करा लूंगा। ऐसे करके नारायण साहू ने उसको उकसाया और ये दोनों ने षड्यंत्र किया कि नाबालिग के द्वारा मारा जाएगा और बालिग के द्वारा उसको सपोर्ट किया जाएगा।
कैसे शातिर चाल चली गई थी, खुलासा हैरत में डालने वाला है। रायपुर में युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। महासमुंद जिले के खल्लारी थाना क्षेत्र के कुछ गांव में हर रोज शाम होते ही महिलाएं हाथ में लाठी डंडा लेकर निकलती हैं। ऐसा नहीं है कि ये महिलाएं किसी से लड़ाई झगड़ा करने के लिए जा रही, बल्कि इन महिलाओं ने अपने गांव के आसपास बिकने वाली अवैध शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया ताकि गांव के युवा और बुजुर्गों को नशे की लत से दूर रखा जा सके। और तलब है कि खल्लारी थाना क्षेत्र में लगातार अवैध शराब और गांजे की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है, जिस पर पुलिस की कार्रवाई भी बहुत कम देखने को मिलती है। और यही वजह है कि यहां की महिलाओं ने अब खुद मोर्चा संभाला है। ये अवैध शराब की बिक्री तो हमारे गांव में मतलब कई सालों से हो रही है। इसको बंद करवाने के लिए हमारे महिला जो समूह है तो लगातार बंद कराने के प्रयास किए, मैं भी उसमें आगे आई। हम लोग भारत माता वाहिनी समूह हैं, हम लोग नशाबंदी के लिए निकले हुए हैं। वैसे तो नशा बहुत सालों से हो रही है एकदम खुला तरीका से, लेकिन उसमें बच्चे लोग बहुत बर्बाद हो रहे हैं करके हम लोग शराब, महुआ, दारू और प्लेन वगैरह का बंद कराने घूम रहे हैं। हाँ, हम लोग प्रशासन को सूचना दे दिए हैं, सबको न्यायालय में, कलेक्टर में, सब जगह हम लोग सूचना दे दिए हैं। हमार गांव में शराब गांजा बिकत है, एक नाम से हमन महिला मन एक समूह बने हन ताकि हमर लोग लइका मन मत बिगड़े। ऐसे करके हमन एक समूह बन के गाँव में घूमत हन। रात में घर दारू पी के आते और आके अपन अपन परिवार में कई परिवार ऐसे है कि टूट गए। जिला पुलिस महासमुंद द्वारा लगातार नशीले पदार्थ जैसे शराब है, गांजा, उनके अवैध परिवहन, रोकथाम एवं बिक्री, इन सब पे लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। खल्लारी थाना क्षेत्र अंतर्गत भी जो भी सूचनाएं प्राप्त होती रही हैं उसमें भी कार्रवाइयां की जा रही हैं। अभी आप लोगों के द्वारा जानकारी दी जा रही है, तो कुछ और यदि जो बेचने वाले होंगे या इस तरीके का अवैध संगठन या जो भी होगा उसमें भी सूचना अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें आगे भी जारी हैं। को लेकर हुआ था विवाद, डॉक्टर के कंधे में लगी गोली। बलौदाबाजार में मकान में लगी भीषण आग लगने से मचे अफरा तफरी। नगर सेना की टीम ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। मुंगेली में होली के दिन हत्या कर फरार आरोपी गिरफ्तार। हथियार से की थी हत्या। सिटी कोतवाली के संगवा गांव की है घटना। सूरजपुर में सड़क किनारे खोदे गए गड्ढे में गिरा बुजुर्ग, मौके पर हुई मौत। कुछ दिन पहले पीएचई विभाग ने खोदा था गड्ढा। भिंड में दो पक्षों में विवाद के दौरान हुआ खूनी संघर्ष। रास्ते में ट्रैक्टर धोने को लेकर हुआ था खूनी संघर्ष। 1 दर्जन लोग हुए घायल, जिला अस्पताल में कराया भर्ती। रायसेन में